कंप्लीट हो जाए। तो एनीवेज, सबसे पहले स्पाइन स्ट्रेट, थोड़ा सा समझ लीजिए। फर्स्ट थिंग व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम है जो आपको करना है। लोअर बॉडी का भी हम नहीं करा पाएंगे बैठे बैठे। अपर बॉडी सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है ये एरिया, ठीक है, ये पूरा नेक जो पीछे का है, ये वाला एरिया और जॉज। तो फर्स्ट थिंग, जब भी आप बैठे कहीं पे भी, प्लीज कीप इन माइंड आपका जॉ टाइट ना हो। जस्ट ओपन योर जॉ, पूरा एक बार खोलिए जितना खोल सकते, और ज्यादा। आप जब जॉ खोलते हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील होता है आपको, ठीक है। तो जॉ को आप एकदम लूज रखिए। फिर दूसरी चीज, जब आप ब्रीथ इन करेंगे तो धीरे धीरे आप नेक को पीछे, जितना आप पीछे कर सकते हैं, और ब्रीथ आउट करते करते पूरा अंदर तक लाना है। बहुत धीरे धीरे करना है, बॉडी को मूव नहीं करना है, ओनली द नेक। धीरे धीरे पीछे ले जाए। डीप ब्रेथ इन और वापस आते हुए डीप ब्रेथ आउट। आंख बंद कर लीजिए, आंख खुला रख के भी कर सकते हैं, बट जस्ट कीप योर आईज क्लोज्ड। ऐसे आप कम से कम 4-5 बार करेंगे। नो प्रेशर, हल्के से जॉस को ढीला रखेंगे। फिर यही मूवमेंट साइडवेज करेंगे, ब्रीथ इन करते हुए पूरे नेक को पीछे की तरफ, ब्रीथ आउट करते हुए सेंटर में। जितना नेक जाता है आपका, हल्के से करेंगे नहीं तो झटका लग जाएगा। डीप ब्रेथ इन, पहले एक तरफ करेंगे फिर दूसरे तरफ, सेम चीज। अब धीरे धीरे आईज को क्लोज कर लें। There should be no tension in the shoulder region. शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ दे, पैरों को ढीला छोड़ दे, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। देखिए बॉडी के किस पार्ट पे टेंशन है, जो है उसको पूरी तरह से रिलीज कर दे। एकदम ढीला छोड़ दीजिए बॉडी को। अब जो भी साउंड आपको सुनाई दे रहा है, यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, केवल साउंड को सुनना है, कुछ नहीं करना है। और एक साथ जितने भी साउंड्स हैं वो सब साउंड को ही सुनना है। और अगर कोई भी थॉट पे माइंड जा रहा है उसको देखिए, वापस साउंड पे ले आइए। जैसे एक बजिंग साउंड हो रहा है उसको सुनिए ध्यान से।
जो भी विचार आ रहे हैं, थॉट्स, उनको देखिए, वापस ब्रिंग इट टू द साउंड। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपके सर के आसपास देयर इज अ गोल्डन लाइट। वही गोल्डन लाइट आपके फोरहेड के आसपास है। अगर कोई थॉट आ रहा है, उसको देखिए, वापस ब्रिंग इट बैक टू द गोल्डन लाइट। अब आपका पूरा फेस इज कवर्ड विद दैट गोल्डन लाइट। आपके कानों के आसपास, आपके नेक रीजन में, धीरे धीरे आपके कंधों के आसपास, वही गोल्डन लाइट धीरे धीरे आपके हाथों में भी है, फुल आर्म्स में। आपके थ्रोट रीजन में, चेस्ट रीजन में,
नाभि, back region, ये पूरा गोल्डन लाइट आपके अपर बॉडी में है। अब धीरे धीरे फील कीजिए कि आपके लेग्स में पूरा, आर्म्स में, पूरे बॉडी में यू आर कवर्ड विद दैट गोल्डन लाइट। अब ये गोल्डन लाइट एक झरने की तरह आपके ऊपर बह रहा है और आपके अंदर जो भी फियर है, एंगर है, नेगेटिविटी है, उसको पूरी तरह से धो के बाहर निकल रहा है। दैट गोल्डन लाइट जहाँ पे भी फियर है उसको धो रहा है। That golden light वो गोल्डन लाइट का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो झरने की तरह आपके ऊपर गिर रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। It has filled the entire room. You are filled with that golden light. वो गोल्डन लाइट और बढ़ता जा रहा है, पूरा शहर में फैल रहा है। इट इज एवरीवेयर। अब चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ वो गोल्डन लाइट है।
You are nothing but that light. Completely relaxed. जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है, फियर है, उसको वो गोल्डन लाइट पूरी तरह से साफ कर रहा है। अब धीरे धीरे the light is coming back to you. Now just listen to the sound, nothing else. Feel the light all around you. कोई भी थॉट आ रहा है, just look at it, bring it back to the sound. Now slowly bring both your hands together. Rub them very hard as you can. Put it in your eyes, on your face. Now slowly open your eyes. Just release. Don't come back to your body. Body को एकदम ढीला छोड़ दीजिए. जॉस को ढीला रखिए. Please maintain silence. ये मैंने बहुत शॉर्ट में कराया है because we don't have much time. Before going to bed every night, रात को जब आप सोने जा रहे हैं
तो आप लेटे लेटे इस चीज़ को, पहले आपको योग निद्रा कराएंगे शाम को, उसके बाद ये गोल्डन ऑरा टेक्निक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारा जो भी ऑरा है, जब हमारे अंदर कोई भी डिजीज या फियर आने से पहले हमारा जो ऑरा होता है वो खराब करता है। मतलब आपकी एनर्जी बॉडी खराब होती है, फिर आपकी बॉडी खराब होती है, ये माइंड तक असर आता है। तो दिस क्लीन्स योर एनर्जी बॉडी, इट कीप्स योर ऑरा क्लीन। कभी भी आपको कहीं पे भी पेन फील हो या तकलीफ फील हो, जैसे हाथ में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आंख बंद कीजिए एंड फील दैट अ गोल्डन लाइट इज कमिंग, द लाइट ऑफ द डिवाइन एनर्जी, और वो धीरे धीरे उस पार्ट में धीरे धीरे उसको पूरा क्लियर कर रहा है, उसकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर रहा है। एंड यू आर बेदिंग इन दैट गोल्डन लाइट, कहीं पे भी, आंख में, नेक में। जिनके माइंड्स बहुत टायर्ड है या बॉडी बहुत टायर्ड है, उनको ये कुछ भी एक्सरसाइज करने के टाइम नींद आएगी। इट्स ओके, शुरुआत में नींद आएगी, इसलिए लेट के कीजिएगा, बैठ के नहीं, सो दैट इफ यू फॉल asleep नो प्रॉब्लम। ठीक है। और ये आर्ट ऑफ लिसनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टे एट द मोमेंट एंड क्लियर योर माइंड कंप्लीटली। जैसे आप नेचर में बैठे हैं, नेचर के अलग अलग साउंड्स होते हैं, साउंड्स ऑफ बर्ड्स, साउंड्स, कोई लकड़ी काट रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कुछ भी। एक साथ सारे साउंड्स को सुनना है कि किसी एक पर्टिकुलर साउंड को नहीं। तो जस्ट लिसन टू ऑल द साउंड्स। अगर माइंड थॉट में जाता है, लेट इट गो, ब्रिंग इट बैक टू द साउंड्स। फिर थॉट में जाता है, let it go, bring it back to the sounds. फिर थॉट में जाता है, let it go, bring it back to the sounds. जब आप ये करते रहेंगे over a period of time, आपके थॉट्स शांत होते जाएंगे। तो जैसे ही आप साउंड सुनने लग जाते हैं चार, तो आपका माइंड स्विच ऑफ होने लगता है। जैसे इस वक्त जो भी एक बजिंग साउंड आ रहा है, जस्ट उसको सुनना है। कोई बॉटल हटा रहा है, सिर्फ साउंड, जस्ट लिसन टू द साउंड्स। अब कितने लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे, कितनों के क्वाइट थे? आई जस्ट वांट टू नो, कितनों को नींद आ रही थी? यू कैन इमेजिन हाउ टायर्ड यू आर। और जो हम लोग सोते हैं ना, इट इज सो सुपरफिशियल। हम ठीक से सोते थोड़ी है। दैट मीन्स if your mind is extremely tired, extremely your body is tired, the moment you will do it, it will fall asleep. कितनों के शांत हुए? कोई ऐसा है जिसका शांत हुआ? किसी का भी नहीं हुआ? सर का हुआ? और किसका? पूरा हाथ उठा लीजिए। ओके, वेरी गुड। किनके हैं जो बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे थे? दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। यू नो व्हाई? थॉट्स हमेशा ही इतने ही आते हैं, हमें दिखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम आ रहे थे, इतने ही नॉर्मल आते हैं, बट हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमें दिखते नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इट्स इवन बेटर। आप वाइट लाइट के साथ कर सकते हैं, ब्लू लाइट के साथ कर सकते हैं, गोल्डन लाइट के साथ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सी, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिर्फ आपके ऑरा को क्लीन करता है, ऑरा क्लेंसिंग टेक्निक है ये। ठीक है। जो
आपको 4:30 बजे टेक्निक्स बताई जाएंगी। जितने टेक्निक्स है वो लेट के हैं। ओपन जॉ टेक्निक जो सर कराएंगे वो इससे एडवांस्ड है, वो आप अगर कर लेंगे तो इन सब की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू कैन प्रैक्टिस इट व्हाइल गोइंग टू बेड एवरी नाइट। तो अगर कहीं पे भी आपका एनर्जी ब्लॉकेज होगा वो ये ऑरा टेक्निक से क्लीन कर देगा। ठीक है, आप सबको और ये अनुलोम विलोम ब्रीदिंग आती है? कितने लोगों को आती है? ये भी क्या कीजिए थोड़ी देर, लेकिन इसके पहले दूसरी ब्रीदिंग है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं चंद्राम चंद्रभेदी सूर्याम सूर्यभेदी देन अनुलोम विलोम। मतलब पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सेल, और उसके बाद ऑपोजिट राइट से इनहेल एक्सेल, फिर राइट से इनहेल लेफ्ट से एक्सेल, राइट से इनहेल लेफ्ट से एक्सेल, और फिर ये अनुलोम विलोम ये कीजिएगा। फिर ये टेक्निक्स कीजिएगा। तो रात को सोने से पहले, और जो सिंस द टाइम इज अप आई कांट गिव यू मच, बट जो शाम को टेक्निक कराएंगे दैट इज योग निद्रा। डू इट एवरी डे विदाउट फेल फॉर वेरी वेरी डीप रिलैक्सेशन। तो और सूक्ष्म व्यायाम मैंने सिर्फ आपको 2 चीजें बताई, नेक का और ये, बाकी क्या क्या जॉइंट से, ये जॉइंट से ये, और ये सब ब्रीदिंग के साथ करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन, इसको हिलाना नहीं है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। नेक्स्ट इसके साथ ब्रीद, ये आपको क्या करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। फिर ऊपर ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसके बाद जब आप करेंगे उसके बाद आपको बटरफ्लाई पोज मालूम है ना सबको, डू बटरफ्लाई पोज, पहले एक लेग से फिर दूसरे लेग से। ठीक, फिर लेग को ऐसे पोजीशन में लाइएगा। ठीक, ब्रीद इन पीछे की तरफ ले जाइए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये आर्म्स के साथ भी कीजिएगा और लेग्स के साथ भी। फिर पैरों के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, स्ट्रेच करके पूरा। फिर जब पैर स्ट्रेच कर लीजिएगा पैरों को ऐसे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो ये इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। This takes hardly 10-15 minutes, 10 minutes. So every day in the morning, before doing any sort of yoga or anything, first do these exercises to unlock your all these nerves and muscles. जहाँ joints में आपके pressure है, tension है, ये unlock करेगा। ये मैंने आपको बताया, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। ठीक है, और जॉस को खुला। ये ओपन जॉ टेक्निक तो हम लोग बहुत ज़्यादा कराएंगे वो शाम के टाइम, उसके लिए कुछ हम लोग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जॉस, तो दैट विल बी डन इन द इवनिंग, क्योंकि ये है आपका जड़, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, स्ट्रेस एरिया। ठीक, अच्छा, ब्रीदिंग के लिए ऑब्वियसली आपको पेट से ब्रीदिंग करना है। दैट मीन्स जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं आपका नेवल शुड गो इनसाइड, उल्टा हम ब्रीथ करते हैं, ब्रेथ आउट स्टमक इन, ब्रेथ इन स्टमक आउट। ठीक है, तो जब आप बैठेंगे
तो ये ब्रीदिंग थोड़ी देर कीजिएगा, फोर्सफुली नहीं, आराम आराम से। एज पर योर कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या कीजिएगा, ये जो नेवल एरिया है यहाँ पे आपका फियर एरिया है, तो इस एरिया को थोड़ा सा अंदर बाहर, इस एरिया को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। ये एक एनर्जी सेंटर है जिसे हम मणिपुर बोलते हैं। आपका जो लाइफ में वर्ल्डली सक्सेस है, आपका नॉलेज है, विजडम है, ठीक है, ऑल दिस इज कंट्रोल्ड बाय दिस एनर्जी सेंटर। अगर आपके नेवल में प्रॉब्लम है तो उसका क्या साइन है, एक तो बहुत ज्यादा फियर रहेगा आपके अंदर, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी और आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट कम मिलेगा। बहुत ज्यादा काम करेंगे, उस काम का रिजल्ट कम मिलेगा और हमेशा आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है, आपका वर्ल्डली सक्सेस भी कम रहेगा। दैट मीन्स दिस सेंटर जो है, there is a blockage in this center। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे, उसका मतलब आपका हार्ट सेंटर ब्लॉक्ड है। अगर आप यू लैक कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, स्पीच में प्रॉब्लम है आपका और बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिक्स हो जा रहे हैं, तो आपका ये थ्रोट सेंटर ब्लॉक्ड है। अगर माइंड आपका वीक है, इंटेलिजेंस वीक है, मेमोरी वीक है, अगर आप फील करते हैं डलनेस इन द हेड, फटीग, उसका मतलब आपका ये माइंड सेंटर, ये वाला जो फोरहेड सेंटर है, ये ब्लॉक्ड है, ठीक है। और नीचे के सेंटर्स दो होते हैं, मूलाधार एंड स्वादिष्टान, दैट इज फॉर योर सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड। तो अगर एनर्जी सेंटर्स में ब्लॉकेज है तो दैट मीन्स आपका आउटर वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो एनर्जी सेंटर्स, जब आप ये सूक्ष्म व्यायाम करते रहते हैं, ऑरा हीलिंग करते हैं, जब आपने सारा ऑरा हीलिंग कर दिया तो एक एक एनर्जी सेंटर में भी ऑरा हीलिंग कीजिए। एक तो जहाँ पे आपका एनस एरिया है वहाँ पे गोल्डन लाइट, फिर आपका नेवल में जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ गोल्डन लाइट इन योर नेवल which is cleaning your navel center। फिर हार्ट में there is a golden light in your heart, it is cleaning up your heart center। There is a golden light in your throat, it is cleaning up your your throat center। And there is a golden light here which is cleaning up your forehead center or Agya chakra, and there is a golden light in the crown of your head which is for awakening। तो इट इज क्लियरिंग अप दैट सेंटर। जैसे किसी को फियर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे गोल्डन लाइट, जस्ट कीप इमेजिनिंग कि इट इज क्लियरिंग अप योर फियर, ठीक है। इतना कर लेंगे तो सबसे पहले सुबह उठेंगे, सूक्ष्म व्यायाम एक बार कोशिश करेंगे, हम शाम को एक बार और बता दें। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद ये ब्रीदिंग थोड़ा सा कर लेंगे। ब्रीदिंग करने के बाद आप ये गोल्डन लाइट वाला कर लीजिए और साउंड ऑफ लिसनिंग, ये आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि लिसन टू द साउंड्स देन ब्रिंग इट बैक हियर, लिसन टू द साउंड्स ब्रिंग इट बैक हियर, लिसन टू द साउंड्स ब्रिंग इट बैक हियर, ठीक है। और ब्रिंग इट बैक कहाँ करना है, गोल्डन लाइट। लिसन टू द साउंड्स ब्रिंग इट बैक हियर, लिसन टू द साउंड्स ब्रिंग इट बैक हियर। अगर कोई भी थॉट आ रहा है आने दीजिए, ब्रिंग इट बैक टू द साउंड्स। कोई भी थॉट आ रहा है आने दीजिए, ब्रिंग इट बैक टू द साउंड्स। इतना कर लीजिए आपने सुबह 10 to 15 मिनट्स। और रात को सोने के पहले योग निद्रा जो 4:30 बजे बताएंगे, ये आपका ऑरा हीलिंग ये कर लीजिएगा पूरी तरह से, देन गो टू योर बेड। आर्ट ऑफ लिसनिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। एंड ठीक है, और लास्ट में जब आप सोने जाए, कोई भी अगर आपका एक प्रॉब्लम है उसको आप ऑटो सजेस्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा फियर है, तो धीरे धीरे जैसे ही आप सोने जा रहे हैं अपने मन में रिपीट कीजिए, आई हैव करेज, आई हैव करेज, आई हैव करेज। अगर इल हेल्थ है तो बोलिए आई एम हेल्दी,
आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव है उसको नेगेटिवली नहीं बोलना है, उसका पॉजिटिव एफर्मेशन करते हुए सो जाइए। मन में बोलिए, मन में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड में भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मन में बोलिए। सिर्फ ये 2 चीज कीजिए आफ्टर 3 months, और बाकी जो सर कराएंगे, यू सी आफ्टर 4-5 months हाउ योर लाइफ ये ऐसे ट्रांसफॉर्म करेगा धीरे धीरे, बट यू हैव टू डू इट। ठीक है, थैंक यू सो मच।